काम में मन नहीं लग रहा, कुछ डिप्रेस्ड हैं या आर्थिक रूप से कोई तंगी है, इसीलिए काम छोड़ देते हैं, काम पाइल अप हो जाता है, वो लोग अपने उस स्ट्रेस से कैसे बाहर आए? ऐसी जो कुंडलियां होती हैं इसमें मैरिज बहुत अनसर्टेन होती है, क्योंकि मैरिज का सीधे कोई इस कुंडली में योग नहीं होता। फिर भी एक काम कर लें, और इसमें जो आत्मकारक ग्रह होता है हमारा, या जो मुख्य ग्रह होता है हमारा, वो जब जब कमजोर पड़ेगा व्यक्ति का शरीर कमजोर होता चला जाएगा, मस्तिष्क कमजोर होता चला जाएगा, और सारी परिस्थितियां अनुकूल होने के बाद भी उसका काम में मन नहीं लगेगा। सिंपैथी सीकर बन जाएंगे, हमें सिंपैथी दो, हमें सिंपैथी दो, हमें सिंपैथी दो, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसे बीमार वैसे बीमार, लेकिन काम नहीं करेंगे। राम राम। हमारा काम में मन नहीं लगता, काम करने का मन ही नहीं करता क्योंकि आलस आता है, नींद आती है। इसके अनेक कारण हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी कुंडली में कोई दोष है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा कोई ग्रह कमजोर है। चलिए जानते हैं गुरुजी से। राम राम। मैं जानती हूँ कि आप सभी लोग चाहते हैं कि आपके प्रश्नों के उत्तर गुरुजी स्वयं दें, पर सबके प्रश्नों के उत्तर दें ये पॉसिबल तो नहीं। पर हाँ, इसका एक सल्यूशन जरूर है मेरे पास। अब एक फॉर्म है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस फॉर्म को भरिए, बहुत आसानी से आप उस फॉर्म को भरकर अपना प्रश्न गुरुजी तक पहुंचा सकते हैं, और हो सकता है कि आप भी उनमें से एक हो जिनका एपिसोड में प्रश्न लिया जाए। अब इस फॉर्म की एक खास बात और है, आप दुनिया में कहीं भी बैठे हो, आप इस फॉर्म के थ्रू हमारे आश्रम को यानी पावन चिंतन धारा आश्रम को सपोर्ट कर सकते हैं। जिस नारायण ने हमें सब कुछ दिया, उसके कार्य धन के अभाव में आकर रुक जाए, ये सही तो नहीं। हमारा कर्तव्य है कि हम इन कार्यों को रुकने ना दें। समाज में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जो ऑन ग्राउंड रहकर कार्य करते हैं देश समाज का, और दूसरे जो उन कार्यों को आर्थिक रूप से सपोर्ट करते हैं और उन कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। तो अब आप भी अगर ऑन ग्राउंड आकर काम नहीं कर सकते तो निराश मत होइए, क्योंकि आप घर बैठे सपोर्ट कर सकते हैं हमारे आश्रम को, उन कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो पुनः आपसे निवेदन है कि इस फॉर्म को भर के आप भी नारायण कार्यों में अपना सहयोग दीजिए। राम राम गुरुजी, कैसे हैं आप? राम राम, एकदम ठीक, और काम में खूब मन लग रहा है मेरा। गुरुजी, पहला प्रश्न ही ये है कि बहुत लोग ये कंप्लेन करते हैं कि उनका काम में मन नहीं लगता। इसके बहुत सारे कारण होते हैं। एक तो कभी कभी मन में डिप्रेशन हो जाता है, कभी जब काम मन का नहीं मिलता तब भी ऐसा होता है, कभी परिस्थितियां बड़ी खराब हो जाती हैं तो मन उखड़ जाता है, कभी शरीर कमजोर हो जाता है तब भी ऐसा होता है। तो इसके बहुत सारे कारण बनते हैं कि हमारा काम में मन नहीं लगता। लेकिन अगर काम में मन नहीं लगेगा तो करेंगे क्या? जिंदगी की गाड़ी चलेगी कैसे? काम तो करना ही पड़ेगा। अपना ही काम क्यों ना हो, अपना ही व्यापार क्यों ना हो, उसमें भी पूरा समय भी देना पड़ता है, पूरा मेहनत करनी पड़ती है और काम में मन लगाना पड़ता है, तभी वो व्यापार फलीभूत होता है। उसके कुछ लक्षण हैं कि आपका मन काम में नहीं लग रहा। एक, चलने फिरने बात करने का मन नहीं होता, सोते रहने का मन होता है। कुछ ही लोगों को तो भूख नहीं लगती, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगने लगती है। तो कुल मिला के ऐसी स्थितियाँ जब बनने लगे तो समझिए कि कहीं कोई गड़बड़ है। और इसमें जो आत्मकारक ग्रह होता है हमारा, या जो मुख्य ग्रह होता है हमारा, वो जब जब कमजोर पड़ेगा व्यक्ति का शरीर कमजोर होता चला जाएगा, मस्तिष्क कमजोर होता चला जाएगा, और सारी परिस्थितियां अनुकूल होने के बाद भी उसका काम में मन नहीं लगेगा। इसलिए हमें अपना मुख्य ग्रह मजबूत रखना पड़ेगा, हमें अपनी राशि का ग्रह मजबूत करना पड़ेगा, या कहें कि हमें अपनी राशि मजबूत करनी पड़ेगी, हमें अपना सूर्य मजबूत करना पड़ेगा, और शरीर को बल शक्ति प्रदान करने वाला मंगल भी मजबूत करना पड़ेगा। इतने सारे ग्रह यदि मजबूत होंगे तो फिर हम काम में हमारा मन लगेगा और जबरदस्त तरीके से हम काम कर पाएंगे। अन्यथा हम आलस्य में डूबते चले जाएंगे और सिंपैथी सीकर बन जाएंगे। हमें सिंपैथी दो, हमें सिंपैथी दो, हमें सिंपैथी दो, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसे बीमार वैसे बीमार, लेकिन काम नहीं करेंगे। बुरा समय सबका आता है, परेशानियां सबके साथ हर वक्त चलती हैं, लेकिन हमारे को अपना दिल दिमाग इन सारी परेशानियों के ऊपर रख के हमें काम करना पड़ता है, क्योंकि यदि हमने काम नहीं किया तो फिर करेंगे क्या? घर गृहस्थी कैसे चलाएंगे? बहुत सारे लोग मैंने देखा है, हमारे साथ भी ऐसे बहुत सारे लोग होते थे जो साधुजन, जो भाग कर चले आते थे वहाँ पर। उनका मन अध्यात्म में नहीं था, वो धर्मनिष्ठ नहीं थे, वह तपोनिष्ठ नहीं थे, लेकिन वो भाग कर चले आते थे और
क्यों भागते थे? क्योंकि काम में मन नहीं लगता था, आलसी थे बहुत ज़्यादा, उससे काम पाइलअप होता चला गया, पेंडिंग काम बढ़ते चले गए और वह घबराने लगे और घबरा के वो भागे हैं, एस्केप गोट बने हैं, लेकिन उनका कोई धर्म की तरफ मन नहीं था। ऐसे लोग बहुत मिलेंगे वहां पर जो चले आए, बस फिर इधर उधर बात करी, किसी आश्रम में जाकर सेट हो गए कि भाई काम में मन नहीं लग रहा। अब आश्रम में भी तो काम करना पड़ता है, ये हमारी पुरानी परंपरा है। आश्रम में कोई बैठे हुए नहीं खाता खाट पर, बल्कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अपने लिए भोजन अर्न करना पड़ता है, तब कहीं जाकर। भिक्षा मांगना सरल काम है, उस जमाने में भी सरल नहीं था, आज तो और कठिन हो गया है। तो ये सारी चीजें हैं जिस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, इसके उपाय करें। क्योंकि मैं पुनः कहता हूं, काम नहीं किया, मन से काम नहीं किया तो करेंगे क्या? गुरुजी, जैसा आपने बताया कि अगर हमारा मुख्य ग्रह है जो वीक है तो भी हमारा काम में मन नहीं लगेगा, ये हम कैसे पहचानेंगे? ये कुंडली से पता चलता है, डेट ऑफ बर्थ से पता चलता है। डेट ऑफ बर्थ से जो लग्न निकल के आती है, लग्नेश बनता है, वही हमारा मुख्य ग्रह है और वो खराब नहीं होना चाहिए। अगर मुख्य ग्रह कहीं भी कमज़ोर हो गया, मुख्य ग्रह कहीं वक्री हो गया, मुख्य ग्रह कहीं अस्त हो गया, किसी भी रूप से कमज़ोर हो गया, तो जीवन थोड़ा सा कठिन हो जाता है और हम बहुत सारे प्रयास करते भी हैं, लेकिन वो प्रयास निष्फल चले जाते हैं। अब अगर हमें पता भी चल गया है कि मुख्य ग्रह कमजोर है तो उसे कैसे ठीक करा जाए? बहुत सारे रास्ते हैं, उसके लिए तो लोगों को आपको प्रश्न भेजना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजना पड़ेगा, उससे जाके पता चलेगा, क्योंकि ये तो हर एक का अलग अलग होता है। तो आप भी डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म दिया है उस पर अपना प्रश्न भेज सकते हैं और गुरु जी से प्रश्न कर सकते हैं, ताकि आपके जीवन में भी जो समस्या है उसका हल गुरु जी बता सकें। गुरु जी, अगला प्रश्न ये है कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके मुख्य ग्रह खराब है, पर जिनके नहीं है उनका भी काम में मन नहीं लग रहा, कुछ डिप्रेस्ड हैं या आर्थिक रूप से कोई तंगी है, इसीलिए काम छोड़ देते हैं, काम पाइलअप हो जाता है, वो लोग अपने उस स्ट्रेस से कैसे बाहर आए? ये तो बहुत आसानी से आ जाएंगे, क्योंकि मुख्य ग्रह यदि मजबूत है तो व्यक्ति आलस्य या घबराहट वो उसकी क्षणिक है ना, तो वो तो आसानी से आ जाएंगे, उससे बाहर आने में कोई दिक्कत नहीं है। उनको क्या करना होगा, सबसे पहले आंवला रस वो लें और उसके 5-7 मिनट के बाद घृत कुमारी का रस वह ले लें। और तीसरी चीज़ ये है कि सोना अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो सोना, नहीं कर सकते हैं तो पीतल का छल्ला अपनी तर्जनी में पहने, सुबह शाम टहले ज़रूर, गहरी गहरी श्वास लें, प्राणायाम लें और मस्त रहें। बहुत ज़्यादा नेगेटिव, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल, बहुत जजमेंटल होकर ना रहें, तो बहुत जल्दी रिकवर कर जाएंगे। गुरुजी, अब इसी से जोड़ते हुए आज की पेरेंटिंग टिप मैं आपसे लेना चाहूंगी, वही बच्चे जिनका काम में मन नहीं लगता। देखिए, इसके लिए कुछ हद तक पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं। हम पेरेंट्स लोग क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ देना चाहते हैं, उन्हें इतने जोन ऑफ कंफर्ट में हम ले आते हैं कि हिले ना, दौड़े ना, भागे ना, चले ना, फिरे ना, बस पढ़ता रहे, आईआईटी में जाना है, आईएम में जाना है, पढ़ता रहे, उसको यूपीएससी क्लियर करना है, उसको ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, वो एग्ज़ाम क्लियर करना है। और उसके चक्कर में क्या होता है, उसको बिस्तर पर बैठा हुआ उसको खाना दे रहे हैं, उसको चलने फिरने के लिए भी नहीं कह रहे, उसकी नींद भी प्रॉपर नहीं होने दे रहे, उसका वाटर इनटेक कम है, क्योंकि पानी यदि कम होगा तो भी इरिटेशन होगा, वाटर इनटेक कम है, उस पर भी ध्यान नहीं दे रहे। 20 मिनट वो धूप में बैठना हम उसका बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो भी गर्मी में। जाड़ों में तो सब लोग बैठ जाते हैं 20 मिनट, लेकिन गर्मियों में भी 20 मिनट धूप में बैठना है, नहीं तो विटामिन डी कमज़ोर होगा, विटामिन डी कमज़ोर होगा, दिमाग अपने आप कमज़ोर हो जाएगा। और इसे दवाइयों से ठीक मत कीजिए, धूप से ठीक कीजिए। लेकिन पेरेंट्स नहीं चाहते, पेरेंट्स चाहते हैं हमारा बच्चा इसका बैग भी हम ही उठा लें, इसकी वाटर बॉटल भी, हाय वाटर बॉटल 1 लीटर की उठा रखी है इसने, वो भी हम अपने कंधे पे डाल लें। ऐसे तो धीरे धीरे वो उसका जो शरीर है वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा उसके माइंड को, और वो धीरे धीरे एक माइल्ड डिप्रेशन की तरफ जाएगा या लापरवाही की तरफ चला जाएगा और उसका फिर काम में मन नहीं लगेगा। तो मैं यहाँ पेरेंट्स से कहना चाहता हूँ कि पानी खूब दें, धूप उसे दिखाएं धूप में जैसे कपड़ों को धूप दिखाते हैं, ऐसे बच्चों को भी धूप दिखानी बहुत ज़रूरी है। और उसको सुबह शाम थोड़ा थोड़ा दौड़ाएं ज़रूर, कम खिलाएं। कुछ पेरेंट्स इतना खिलाते हैं अपने बच्चे को, इतना खिला, भर भर के थाली खाता है, मोर थोड़ा थोड़ा खाओ, ऐसे करके होना चाहिए।
वो थोड़ा थोड़ा उसे खिलाए, आनंद आएगा। ज़्यादा भोजन करना भी अच्छा नहीं, श्री कृष्ण कहते हैं। ज़्यादा भोजन भी ना हो तो कम भी ना हो, तो कम तो नहीं करिए लेकिन ज़्यादा भोजन ना करें, ये भी ध्यान रखिए। तो भोजन के साथ पानी ना पिए, भोजन के करीब 1 घंटे के बाद बच्चे को पानी दें। और वो दिन भर जो टूंगता रहता है, टूंगना समझते हो, कभी कुछ खा लिया, इधर से निकले उधर खा लिया, उधर से निकले उधर खा लिया, मंचिंग, वो हो अंग्रेज तो हम तो देसी आदमी भाई, हमारे यहाँ तो इसे टोंगना बोलते हैं। तो दिन भर ये ना करे, बस ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने जो टिप्स दिए और जिस तरीके से दिए हैं वो बहुत ही अद्भुत था। मुझे लगता है सारे पेरेंट्स समझ गए होंगे कि कमी बच्चों से ज़्यादा उनमें है। क्योंकि जब बच्चे छोटे होते तब तो पेरेंट्स बोलते हैं हमारे ज़माने में तो ऐसा होता था, हम तो इतने हाँ। पीटे जाते थे, और फिर वही बच्चों को इतना लाड प्यार कर रहे होते हैं। गुरुजी, क्या अब हम अगले पड़ाव पर बढ़ें? बिल्कुल। डेट ऑफ बर्थ है गुरुजी 19 दिसंबर 1986। समय है 11 AM। स्थान है गाजियाबाद। मैरिज कब तक होगी और उपाय? देखिए, ऐसी जो कुंडलियाँ होती हैं इसमें मैरिज बहुत अनसर्टेन होती है, क्योंकि मैरिज का सीधे कोई इस कुंडली में योग नहीं होता। ठीक, फिर भी एक काम कर लें, और वो ये कर लें कि तांबे का एक छल्ला अपनी रिंग फिंगर में संडे को पहन लें। और दूसरी चीज़ ये है कि ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, ओम घृणी सूर्याय नमः। इसका जप करें, किसी भी माला से कर सकते हैं, रुद्राक्ष की हो तो थोड़ा बेहतर है, या लाल चंदन हो तो भी बेहतर है। ज़्यादा से ज़्यादा इसका जप सुबह करें, सूर्य उदय के 45 मिनट के भीतर भीतर कम से कम 5 माला इसका जप अगर ये कर लें तो निश्चित रूप से जल्दी जल्दी विवाह होगा। लेकिन मैं ये फिर कहना चाहूँगा कि विवाह के योग ऐसे में कमज़ोर होते हैं। जी, अगला प्रश्न है 3 दिसंबर 2012। 3 दिसंबर 2012। समय है 7:30 AM। स्थान है लखेड़ी। उचित मार्ग बताइए जिस पर चलकर नारायण कार्य कर सकें और माताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। माता जी का स्वास्थ्य तो ठीक नहीं रहेगा, चिकित्सा सलाह लेते रहें, आयुर्वेदाचार्य से भेंट करते रहें, उनसे दवाई लेते रहें, उससे लाभ होगा। क्योंकि उनको स्ट्रेस रहने की आदत है, टेंस वो हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर और शुगर, ब्लड प्रेशर और जोड़ों में दर्द की ऐसे में समस्या हो जाती है। तो इसका वो उपाय करते रहें और चिकित्सा सलाह ले लें। रही बात ये नारायण कार्य करने की, तो सबसे पहली बात यह है कि आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि सेवा के रास्ते पर चलना कोई बहुत सरल नहीं है आज के युग में। आज के युग में लोग धर्म को भी एंटरटेनमेंट बनाए हुए हैं, तो एंटरटेनमेंट आप करेंगे तो खूब पैसा है, लेकिन सेवा के क्षेत्र में आते हैं, क्योंकि नारायण का कार्य केवल भजन गाना नहीं है, वो नारायण कार्य नहीं है। नारायण का मुख्य कार्य है सेवा, और वो बहुत मुश्किल से मिलती है, उसमें धन की भी ज़रूरत होती है। इसीलिए आप लोगों को हम लोग अब परेशान भी कर रहे हैं, आपने देखा होगा। तो हमें भी धन की ज़रूरत उस सेवा कार्य में पड़ने लग गई है। लेकिन जो भी है, नारायण कार्य आप कर पाएंगे। आप 1.5 वर्ष जो है धर्म शास्त्र का, किसी भी धार्मिक शास्त्र का पाठ करना शुरू करें और ओम राम राहवे नमः का जप करें। और साथ ही साथ सूर्य के नीचे, सूर्य के धूप में बैठकर आप गायत्री का यज्ञ क्या करें, तो आप निश्चित रूप से बहुत मजबूत होंगे। जीवन के और जो रास्ते हैं वो भी खुलेंगे और आप नारायण कार्य कर पाएंगे। अगला प्रश्न है 26 दिसंबर 1993। समय है 10:10। ये क्लियर नहीं है कि सुबह है या रात में। ओहो, स्थान है दिल्ली। ये गड़बड़ मत क्या कीजिए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो कोई मौका आता है जब कुंडली होती है, और उसमें जब कोई ऐसी गड़बड़ी आती है तो हमें भी दुख होता है। हमें भी दुख होता है कि हम आपकी कोई सेवा नहीं कर पाएंगे। अब एक काम जो मैं बता रहा हूँ वो कर लीजिए। मैं डेट ऑफ बर्थ से बता रहा हूँ, ये तो भी उतना बारीक तो नहीं बता सकते जितना कुंडली से बता सकते थे, लेकिन फिर भी एक जनरल सा है। इनका प्रश्न क्या है? नॉट एबल टू कंसीव, ट्राइंग फ्रॉम 4 months, 4 years। देखिए, इस साल जनरल बात है ये,
इस साल दिसंबर से लेकर अगली अक्टूबर के बीच में से चांसेस हैं। चिकित्सा सलाह लेनी होगी और उसका आपको परिणाम मिलेगा। संतान गोपाल का पाठ आप ज़रूर किया करें और अपने इष्ट के सामने बैठ के थोड़ी देर ध्यान ज़रूर किया करें। प्रभु ज़रूर कृपा करेंगे। सुबह शाम का टहलना लगभग 3 किलोमीटर का वो प्रारंभ कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आज बहुत अच्छा लगा आपने जिस तरीके से बताया कि हम कैसे अपने आलस्य को ओवरकम कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि सब लोग इसको फॉलो भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे हमारे यूट्यूब चैनल, और इस वीडियो को भी शेयर करेंगे ताकि जिन लोगों को ये समस्या आ रही हो, वो काम ना कर पा रहे हो, आलस हो, नींद हो, वो उससे ओवरकम करें और काम करें। जिसका काम में मन नहीं लगता वो हमारे यूट्यूब को शेयर भी तो नहीं करेगा। हाँ, ये भी तो एक काम है, देश का काम है। अच्छी अच्छी बातें सुनने से लोग रह जाएंगे। तो अपना आलस्य छोड़िए, काम में मन लगाइए, यहीं से शुरू कर दीजिए। ये शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जी, तो फिर से एक विशेष सूचना, जैसा कि आप सब लोग को पता है कि अब महीने में किसी भी एक थर्सडे गुरुजी लाइव आ सकते हैं, तो आप लोग उसके लिए रेडी रहिएगा। आपको अनाउंसमेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो अगले थर्सडे तक के लिए गुरुजी विदा लें। जी जी, आप सब लोगों को राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय। जय भारता, जय भारता।